खबरें खेल के मैदान से। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 22वें मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें अपने पांचवें मैच में दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के स्टेडियम में मद्दे मुकाबले होंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मेगा इवेंट के 4 मैचेस खेल चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान 2 जबकि अफगानिस्तान की टीम 1 मैच में फतह हासिल कर सकी है। पॉइंट्स टेबल पर भारत न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देकर पहली पोजीशन पर विराजमान है। पाकिस्तान का टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ 5वां नंबर है, जबकि अफगान टीम 2 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमाम उल हक ने कहा है कि हमें मालूम है कि आखिरी 2 मैचेस में कौमी टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से कम बैक करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमाम उल हक का कहना था कि जहां परफॉर्म किया मैच पाकिस्तान ने जीता। हमें मालूम है कि फील्डिंग में कुछ अहम कैच छोड़े हैं, लेकिन अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। हमारे प्लेयर्स में ये सलाहियत है कि हम अच्छा खेल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी चीज की गारंटी जिंदगी में और क्रिकेट में नहीं है। मैच में कॉन्फिडेंस से जाना पड़ता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उन पर बात नहीं करते। एक के बाद एक शिकस्त मोराल डाउन होता है, मगर हम पूरे एतमाद हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर टीम दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। इमाम उल हक का कहना था कि सिर्फ हमारे बॉलर्स को ही मार नहीं पड़ रही, सब टीमों के खिलाफ रन बन रही हैं। शहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की। क्रिकेट में सिर्फ बैटर्स नहीं बल्कि बॉलर्स का भी किरदार अहम है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कितने स्पिनर्स होंगे ये तो कप्तान और कोच का फैसला होगा। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की इंतजामिया ने पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर के साथ मुआहदा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक अल नसर क्लब ने 13 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर को अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किया है। क्रिस्टियानो जूनियर अल नसर फुटबॉल टीम के कप्तान अपने वालिद की तरह शर्ट नंबर 7 इस्तेमाल करेंगे। ये इम्कान है क्रिस्टियानो जूनियर अंडर 13 लीग में अल कादसिया फुटबॉल टीम के मुकाबले में अपनी टीम के साथ पहला मैच जुम्मे को खेलेंगे।